Hello students, I hope you all are fit and fine, and also daily we are learning something new, and the points that I am telling you will surely help you at the time of examination. Now before going to our hard sums, I am repeating some important points that we have seen in our last lecture. Okay. X square plus 7x plus 10. These four sums we have done in our last lecture. The important points that I have wrote. Let's see, x square plus 7x plus 10 is equals to 0. अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था और आगे श्योरली प्लस ही था. तो अगर बीच में और ये लास्ट वाला या सारे प्लस हो तो दोनों जो फैक्टर्स हमारे आते हैं जब हम सॉल्व करते हैं तो दोनों फैक्टर्स आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लस होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सॉल्व करने के लिए. और अगर बीच में माइनस और आखिरी में प्लस आ जाए तो हमारे जो दोनों फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, माइनस. इसे आप याद ही रख लो, मतलब आपकी कभी गलती होगी ही नहीं यहाँ पे. और अगर माइनस माइनस आ जाए, मतलब देखो आपको स्टार्टिंग के 2 अच्छे से याद रखना है कि अगर सारा प्लस है तो दोनों फैक्टर्स प्लस में आ जाएंगे. पहला मतलब बीच वाला माइनस है और आखिरी का प्लस है तो दोनों फैक्टर्स हमारे माइनस में रहेंगे. अब अगर माइनस माइनस या प्लस माइनस आ जाए तो जो मिडिल का साइन होता है वो बिगर नंबर को मीन, सपोज ये हमारे फैक्टर्स आ गए, मैं कंसीडर करती हूँ यहाँ पे 5 और 3. अभी यहाँ पे मिडिल में क्या है, माइनस 3x. तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो जो 5 है उसको माइनस आएगा और फिर दूसरों का आप अपोजिट साइन दे दोगे. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लिखते हैं 5 and 3. अभी यहाँ पे जो मिडिल टर्म है प्लस 3x है, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, प्लस है. तो प्लस होने की वजह से यहाँ का जो बिगर टर्म है 5 उसको हम क्या देंगे, प्लस की साइन देंगे और दूसरे को हम नेगेटिव साइन दे देंगे. तो इस तरह से ये जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो इसको अच्छे से नोट कर लो, एकदम याद कर लो. यही हमें एग्जाम टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. तो ये नहीं आया मतलब फैक्टराइजेशन सॉल्व ही नहीं होगा. कल हमने 4 सम किए थे जो कि बहुत ईजी थे. आज हमें उसकी डिफिकल्ट लेवल्स में जाना है. एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54. अब देखो मैंने क्या कहा था आपसे, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है मतलब है +1 है, वहां पे कुछ नहीं है मतलब +1 है. ओके, तो +1 और प्लस 54 आगे का और पीछे का जो नंबर होता है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं ऑलवेज. सो +1 इंटू प्लस 54. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +54 आएगा. अभी +54 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं. तो इसके फैक्टर्स आएंगे 6 9 जा 54, 18 3 जा 54, 54 1 जा. ऐसे जितने भी फैक्टर्स आप निकाल सकते हैं आप निकाल सकते हैं. फिर इसमें से कौन सा करेक्ट है अभी हम वो चेक करेंगे. सी यहाँ पे क्या गिवन है, जिसको मैं येलो कर रही हूँ ना उसको देखना, उसमें क्या गिवन है, प्लस गिवन है. अभी एकदम ध्यान देना है कि वहाँ पे क्या है, प्लस है. तो यहाँ पे जो फैक्टर्स निकले, फैक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 फैक्टर्स मैंने निकाल के रखे हैं. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स जितने हैं आप निकाल के रख सकते हो वहाँ पे. तो हमें प्लस करने के बाद मतलब 6 + 9 को प्लस करने के बाद यहाँ का जो मिडल टर्म है मतलब 15 है मिडल टर्म, वह आना चाहिए. तो अब देखते हैं कौन सा सही है. 54 एडिंग है यहाँ पे, 54 + 1 करके 15 आएगा, नहीं आएगा, कैंसिल. 18 + 3 करके 15 आने वाला है, नहीं आएगा, वो भी कैंसिल. तो 6 + 9 ये हम अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 15 आ जाएगा. तो हमारे फैक्टर्स यहाँ पे मिल रहे थे, 6 और 9 हमारे फैक्टर्स हैं. अभी हमें देखना है कि 6 और 9 को हम कौन सी साइन देंगे. तो उसके लिए हमें कहाँ जाना है, हमारे क्वेश्चन में. बीच में माइनस है, आखिरी में प्लस है. अभी मैंने ऊपर बताया कि अगर माइनस और प्लस ऐसे आ जाए तो हमें दोनों को कौन सी साइन देनी होगी, यहाँ पे माइनस की साइन देनी होगी. तो -6 -9 साइन दे दी. अभी पुट डाउन करना है. ये अभी जो काम है ना वो बहुत इजी है, बस इतना जो वर्किंग है वो एकदम करेक्ट हो गया तो आगे का बहुत आसान है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर हम वैसे ही लिखेंगे. हाँ, अभी यहाँ का जो मिडल टर्म होता है ना ये -15x, इसको ना लिखकर मतलब इसके जगह पे हमारे जो फैक्टर्स आए -6 और -9 ये इसे लिखा जाता है. तो अभी हम इसके जगह पे लिखेंगे -6. पर यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा, x होगा तो x लिखना है, y होगा तो y लिखना है. -6x -9x और 54 जो है +54 वैसे ही रहेगा. मतलब सिर्फ किया क्या हमने, बीच का जो टर्म है उसको रिप्लेस करके जो न्यू फैक्टर्स हैं वो हमने पुट डाउन कर लिए. फैक्टराइजेशन ऐसा है ना कि अगर आपको एक सम अच्छे से आ जाए देन यू कैन सॉल्व मैक्सिमम ऑफ सम्स. चलो अभी हम इसको करते हैं आगे.
तो इतना ले लेंगे और इतना हम ले लेंगे। तो इसमें से हमें क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x, एक्स स्क्वायर के यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे कॉमन, देखना यहाँ का एक x और यहाँ का एक x क्या हो जाएगा, कॉमन। तो यहाँ पे हमने x निकाल दिया कॉमन। यहाँ पे 2x थे, यहाँ पे कितने x थे, 2, तो उसमें से एक x अंदर बचा -6, 6 के पास जो x था वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे क्या है कॉमन, 9 कॉमन है, 9 कॉमन है। x जो है वही वैसे ही लिख लेंगे, मैंने ये बताया था लास्ट टाइम भी। ये माइनस इस प्लस के साथ मिलके यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 9 कितने जा 54 आएगा, 9 6 जा 54 इज इक्वल्स टू 0 लिखना मत भूलना। इस सम में आपने करेक्ट किया है या नहीं किया है, मतलब आपकी गलती हुई है नहीं हुई है, या आपको सम ही बता देगा। तो देखो कितने अच्छे सम से हमें सम ही बता देते कि हम सही है या गलत है। तो अगर x माइनस 6 दोनों जगह सेम डिट्टो वैसा का वैसा आ जाए, मतलब जो इस ब्रैकेट में रहा वही उस ब्रैकेट में रहा, मतलब हम सही जा रहे हैं। अगर थोड़ा भी चेंज हो जाए नंबर में, साइन में, मतलब सम गलत है। तो हम लिख लेंगे x माइनस 6 एक बार, जो 2 बार है उसको एक बार लिखेंगे। और x अभी क्या क्या बचा वो लिखना है। अभी क्या बचा है, यहाँ पे x बचा है और यहाँ पे -9, उसको हम अदर ब्रैकेट में लिख लेंगे। x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, दोनों को इक्वल्स टू 0 करते जाना है और आंसर हो गया सिंपल। x माइनस 6 को एक बार इज इक्वल्स टू 0 करना है, मतलब जो पहली ब्रैकेट है उसको भी इज इक्वल्स टू 0 करना है, जो सेकंड ब्रैकेट है उसको भी इज इक्वल्स टू 0 करना है। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई, -6 वहाँ जाएगा +6 हो जाएगा, सेम -9 वहाँ जाएगा +9 हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे हमारा ये सम कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट सम में क्या गिवन है, क्या न्यू है वो भी देखें। अब देखो यहाँ पे सब इजी दिख रहा है, बस जो नीचे 2 आ गया ना उसको देख के हम सम ही छोड़ के आते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। मैंने इसके पहले भी बहुत बार कहा है, जो भी डिनोमिनेटर में रहा उसको आप सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हम देखो क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। अभी 2 ही क्यों कहा मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 टू द होल साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। तो करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या था, 2x स्क्वायर गिवन था, उसको मैंने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 2। बीच में क्या है, -2x है, उसको भी मैं क्या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, +1/2 है, उससे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। और राइट हैंड साइड 0 को भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी जो मैंने मल्टीप्लाई किया है ना उसको देखो मैं थोड़ा ये कर लेती हूँ, मतलब आपको समझ में आएगा। देखो इधर इंटू 2 किया है, इधर भी इंटू 2 किया है, इधर भी इंटू 2 किया है, इधर भी इंटू 2, मतलब पूरे हर एक एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अभी 2 2 जा कितना हो गया, यहाँ पे 4x स्क्वायर, यहाँ पे 2 2 जा 4x, यहाँ पे देखो ये हो गया कट, ये 2 ये 2 कट, तो अभी कितना बचा वहाँ पे, केवल 1, और 0 2 जा 0। अब देखो हो गया सिंपल उसके जैसा, अभी बहुत सिंपल है, अभी तो एकदम इजी हो गया सम। अभी इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो अभी आगे क्या है, 4 है और पीछे क्या है, 1 है, पर आगे +4 है, तो +4 देखो मैं यहाँ लिख भी रही हूँ, +4 इंटू +1 क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। अभी +4 के हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स, +4 के हम लिखेंगे फैक्टर्स। सो 2 2 जा 4 होता है, 4 1 जा भी 4 होता है, बस ये 2 ही आ सकते हैं इसमें फैक्टर्स। अभी हमें चेक करना है कौन सा सही कौन सा गलत। यहाँ पे अभी देखो ये कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, मतलब फैक्टर्स को ऐड करने के बाद हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो अभी फैक्टर्स क्या है, 2 2 है और 4 1 है, तो 4 1 को ऐड करने के बाद तो 4 नहीं आएगा, आपके पास 5 आएगा, तो ये कैंसिल हो गया, ये आ गए हमारे सही फैक्टर्स 2 और 2 के 2 + 2 4। अभी बीच में माइनस की साइन है, पीछे प्लस की साइन है क्वेश्चन में, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को कौन सी साइन देंगे, माइनस की साइन देंगे। यह मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स में आज वापस बताया था। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लो उसी मेथड से। 4x स्क्वायर -2x, बीच का जो टर्म है अभी वो ना लिख के, जो अभी हमारे फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे और उसके ऊपर वो वेरिएबल डाल देंगे। -2x +1 इज इक्वल्स टू 0। अभी इधर और इधर क्या क्या कॉमन है, अभी हम कॉमन फैक्टर्स यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से और यहाँ से। तो यहाँ पे कॉमन है 2x और x -2 अंदर बच गया।
अभी जो नेक्स्ट ब्रैकेट है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 लिखना है बाहर। बहुत बच्चों वहाँ पे 1 के जगह पे 0 लिखते हैं, वो गलत है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं नजर आ रहा है तो 1। एक मिनट, यहाँ गलती हुई है, वेट रुको, यहाँ हमसे गलत हुआ है, हम इसको वापस लिखते हैं। 2x यहाँ पे कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x। देखो 2 2 ज़ा 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, वापस वो भी आना चाहिए, माइनस 2x तो बाहर आ गया तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो वहाँ पे आएगा 1। अभी यहाँ पे हम माइनस लिख देंगे, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1, और अभी अंदर क्या बचा 2x, ये वाला माइनस ये वाले प्लस के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, होल ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे जो 2x माइनस 1 हम एक बार लिखेंगे, और जो बाकी बचा है मतलब अगेन जो दूसरे ब्रैकेट में आएगा वो भी क्या आ रहा है 2x माइनस 1 ही आ रहा है, इज इक्वल्स टू 0। दोनों को एक एक बार 0 लोगे, x का आंसर निकालोगे, हो गया वहाँ पे सम। सो यहाँ पे लेंगे 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1, वहाँ पे जाएगा +1 और 2 हो जाएगा डिवाइड, सो x आ गया 1/2। सेम अभी दूसरा ब्रैकेट भी एकदम सेम है तो आंसर भी सेम ही आने वाला है उसका भी। सो 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, सो वहाँ पे भी x की वैल्यू क्या आने वाली है हमारी 1/2। सो यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। अभी हमें थर्ड सम को जाना है। अगर थर्ड सम को ना हम एकदम लास्ट में लेंगे, मतलब सारे सम्स कंप्लीट कर लेते हैं फिर थर्ड सम लेंगे, क्योंकि वो रूट में है और रूट की सम्स ना बोर्ड में आने की चांसेस कम होती है, पर हमें सॉल्व करने आना चाहिए। इफ़ बाय चांस दे दिया तो हमें वो आना चाहिए, पर हम इसको बाद में करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है समझना। बाकी नेक्स्ट सम्स जो है वो अभी हम कर लेते हैं। तो देखो फोर्थ सम अभी हम पहले करेंगे। 25m² इज इक्वल्स टू 9। सो इसको लिखते हैं 25m² इज इक्वल्स टू 9m। ऑलराइट, तो जो 9 है उसको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है। सबसे पहले वहां पे 0 ले आओ, तो ये आ जाएगा -9 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अभी देखो ये जो 25 है और 9 है, यहाँ पे अभी हम स्क्वायर रूट्स लेके आएंगे। ये सम ना जो भी अब तक समझे सबसे अलग है, और ये अभी हमें कब समझेगा कि कैसे अलग अलग वे से सॉल्व करना है, ये मैं आखिरी में टिप्स में बताऊंगी, मतलब वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखो और अच्छे से देखो तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा आखिरी तक। तो 25 है ना, उसको हम क्या लिखते हैं 5 और m और होल ब्रैकेट स्क्वायर लिखते हैं। देखो मीनिंग भी सेम रहेगा, 5 का स्क्वायर 25 आ गए ऊपर, और m का स्क्वायर m², और जो 9 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे a² माइनस b², यहाँ पे हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी a प्लस बी, तो बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ पे भी देखो ये क्या है, ये पूरा हमारा a है स्क्वायर माइनस ये हो गया b²। तो इसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी पुट डाउन करेंगे और उसको फटाफट सॉल्व कर लेंगे। मतलब ये सबसे इजी सम है, दिखने में हार्ड है पर उतना कुछ नहीं है उसमें, उल्टा पहले वाले सम से ज़्यादा ईजी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, -5m माइनस 3, मैंने आइडेंटिटी पुट कर दी है बस, 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। आइडेंटिटी क्या थी, a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस बी, तो ये हो गया 5m माइनस 3 5m प्लस 3। अभी दोनों को एक एक बार इक्वल टू 0 करो, m का आंसर निकाल दो कंप्लीट। सो 5m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 करो, -3 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा हमारा +3, और जो 5 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो हो जाएगा m का आंसर आ गया 3/5, ये आ गया m। वैसे ही यहाँ पे है 5m प्लस 3, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 5m प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0, सो m का आंसर आएगा +3, वहाँ जाएगा हो जाएगा -3/5, हो गया ये। अभी फिफ्थ सम सॉल्व करना है, सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते जाएंगे पर हाँ ठीक है, चलो फिफ्थ ही करते हैं, 6 बाद में लेंगे।
तो एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे पहले वाले सम के जैसा ही कि एम स्क्वायर का टर्म था, एम का टर्म नहीं था, कांस्टेंट गिवन था। जैसे कि हमारी देखो इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन में पहले समझा रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा होता है ना जनरल इक्वेशन। तो इसमें से कौन सा टर्म एब्सेंट था इसमें या नहीं था, वो था बीच का टर्म। अगर बीच का टर्म ना हो, इतना मतलब समझ लो कि बीच का टर्म नहीं है, तो आपका यही आइडेंटिटी लगने ही वाली है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि हमें ए एक्स स्क्वायर और सी, देखो यहाँ पे एम स्क्वायर का टर्म था और डायरेक्ट कांस्टेंट गिवन था, यहाँ पे भी एम स्क्वायर का टर्म है और डायरेक्ट कांस्टेंट गिवन है, तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो इधर लिखेंगे एम स्क्वायर, अभी यहाँ पे 11 है ना, तो इसको देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, यही सबसे इंपॉर्टेंट है समझना, रूट 11 होल ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा लिख रही हूँ मैं, ताकि मेरा वो रिवर्स भी सही हो और आगे भी इजीली जाए। देखो अभी मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकती हूँ, और साथ में रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर मेरा वापस क्वेश्चन भी आ रहा है। अगर मैं बाय सपोज मैं रूट और स्क्वायर कैंसिल कर दूँ तो 11 भी आ जाएगा 11, और अभी आगे का जो सॉल्व करना है वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे अभी वापस क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। मैंने कहा था जब भी कांस्टेंट और आगे का टर्म गिवन है तो यही आइडेंटिटी लगेगी। अभी आइडेंटिटी तो आपको याद हो ही गई होगी, अभी हमसे सिर्फ यहाँ पे पुट करना है। सो m माइनस रूट 11 लिखना, सिर्फ 11 मत लिखना, b क्या है यहाँ पे, पूरा रूट 11 है, अंदर है वो, और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस रूट 11 इज इक्वल टू 0। बस एक एक बार 0 लेते जाओ, हो गया खत्म। यहाँ पे भी तो m माइनस रूट 11 इज इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू आ जाएगी, माइनस है उस साइड शिफ्ट हो जाएगा 0 के, रूट प्लस रूट 11 आएगा, और यहाँ पे m प्लस रूट 11 को इज इक्वल टू 0। अभी प्लस रूट 11 वहाँ जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस रूट 11। यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखा नहीं जाता, आप चाहो तो लिख सकते हो, हिडन होता है वो। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ सम भी कंप्लीट हो गया। अभी सिक्स्थ सम जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसमें क्या करना है देखो, ठीक है चलो पहले मैं इसको वापस समझाती हूँ, किसको, जनरल इक्वेशन को। अभी जनरल इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी आपको देखना है कि कौन सा टर्म नहीं है, पहले जो हमने फोर्थ और फिफ्थ सम किया दोनों में जो मिडल टर्म था एक्स वाला वो नहीं था। अभी यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है ना, ये वाला कांस्टेंट, वो वाला टर्म नहीं है। देखो ये जो सम है 7m स्क्वायर इज इक्वल टू 20m, तो ये वाला टर्म है, ये वाला भी टर्म है, कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं होता है तो सिर्फ कॉमन निकलता है, कैसे हम देखते हैं। सो 7m स्क्वायर, सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि वहाँ पे 0 लाना राइट साइड में, तो प्लस 21 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो माइनस 21m इज इक्वल्स टू 0 आ गया। सिर्फ कॉमन निकालना है, तो इस टोटल में से कॉमन क्या हो जाएगा, 7m कॉमन, और क्या बचा m माइनस 7 कितने सा 21, 7 3 सा 21 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो एक बार 7m लिखना है ना उसको 0 करेंगे और m माइनस 3 को एक बार 0 कर देंगे। सो 7m इज इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू 0/7 क्या होता है, 0/7 7 होता है क्या, हाँ, m/0/7 0 होता है। यहाँ पे भी गलती करके होते हैं, ये आ गया। अभी m माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0 लेंगे यहाँ पे, सो m की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी +3। हाँ, लास्ट जो दोनों सम है जो हमने फर्स्ट और सेकंड सम किया था उससे जैसे सिमिलर है, थोड़ा बहुत हर जगह पे सम में बस थोड़ा बहुत ऊपर जो होता है ना क्वेश्चन जब देंगे थोड़ा बहुत ट्रिकी कर देंगे, और आगे का जो होता है वो एकदम सिमिलर मेथड होता है हमारी। सो अभी यहाँ देखते हैं, अभी वापस देखो डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सेवन्थ सम में x आ गया। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हम सबसे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। वही मेथड पहले हमने जो सेकेंड सम था उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अभी हम x मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय x बोथ साइड्स। सो यहाँ लिख लेंगे 6x इंटू एक्स, -2/x है उसको भी इंटू एक्स करेंगे, राइट साइड में 1 है उसको भी इंटू एक्स, मतलब सब साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। देखो मैंने कहाँ कहाँ पे इंटू एक्स किया उसको मैं येलो से टिक कर रही हूँ, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया।
कर दिया हर जगह। अब उसके आगे क्या होगा, 6x इंटू एक्स क्या हो जाएगा 6x²। यहाँ देखो x और x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अभी वहाँ पे केवल क्या बचा है, 2 बचा है, और यहाँ पे हो गया 1x। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द जनरल फॉर्मूला के हिसाब से प्रॉपर्ली सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 6x²। ये जो +1x है ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1x, और वो मिडिल टर्म होता है तो हमने मिडिल में लिख लिया। और क्या है यहाँ पे -2 है और वहाँ का सब शिफ्ट हो गया है, तो राइट साइड में अभी केवल 0 बचा। अभी इसको नॉर्मल जो हमने लगाया था उस हिसाब से सॉल्व करना है। सो अभी लेंगे 6 है ना, आगे क्या है +6 और -2, तो इसको हम लेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, +6 इंटू -2। सो 2 6 होता है 12, प्लस माइनस माइनस 12 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं। 6 2 12 हो गया, 4 3 12 हो गया, 12 1 12। तो हमने ऐसे फैक्टर्स निकाल के रख लिए, पर अभी इसमें से कौन सा फैक्टर यूज होगा वो अभी हमें देखना है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है आगे, तो अभी माइनस करने के बाद हमारा मिडिल टर्म ये वाला देखना जो अभी आपने निकाला, यहाँ का मिडिल टर्म क्या है 1 है, तो माइनस करने के बाद 1 आना चाहिए। तो 6 में से 2 माइनस जाएगा 1 ही आएगा कैंसिल, 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, ये सही है, और लास्ट वाला भी फिर गलत है क्योंकि एक ही फैक्टर आना है। अभी साइन डालनी है, साइन कैसे डालनी है, अभी दोनों माइनस में देखो, तो बड़े नंबर को मिडिल साइन, तो बड़ा नंबर कौन है 4 को मिडिल को माइनस साइन और फिर दूसरे को अपोजिट साइन डाल दो। हो गया यहाँ तक, अभी पुट डाउन करो उसे। (6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म नहीं लिख के जो फैक्टर्स अभी निकाले वो लिखने हैं अभी इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे। तो 4x और 6x में से कॉमन होता है 2x। अगर आपको नहीं समझ में आया ना कॉमन कैसे दिखाना, देखो 2 मिनट में इधर समझा रही हूँ कैसे निकालोगे। जो 6 होता है वो कैसे होगा 2 इंटू 3, और x वहाँ पे 2 है तो x इंटू एक्स डॉट है बीच में, और पीछे क्या है 4x है, तो 4x कैसे होगा 2 इंटू 2 और वहाँ पे है x। तो अभी इसमें से देखो ना कॉमन क्या क्या है उससे निकाल दो। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और एक x कॉमन है, 2 और x देखो है, तो उसको हम कहाँ निकालेंगे बाहर, बाकी जो बचा उसको लिख दोगे अंदर। अभी क्या क्या बचा है यहाँ पे 3 बचा है, x बचा है, तो 3x यहीं रहेगा, माइनस इधर एक 2 भी बच गया है तो वो भी इधर रहेगा, तो वही अभी हमें वहाँ पे लिखना है। सो 2x अंदर आ जाएगा 3x माइनस 2। अब जो सेकेंड है उससे हम सॉल्व करते हैं। अभी देखो उसमें कुछ भी कॉमन नहीं, 3 2 में और x में कोई भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 निकालते हैं बाहर, और अभी अंदर क्या रहेगा 3x, ये प्लस ये माइनस के साथ यहाँ पे माइनस ही रहेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। जो सेम ब्रैकेट्स हैं उसको एक बार लिख लो, 3x माइनस 2 को हम एक बार लिख लेंगे। अभी दूसरे ब्रैकेट्स को भी लिख रहे हैं, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करके हम आंसर निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे x की वैल्यू 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 होगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, और यहाँ पे 2x प्लस 1 है ना, सो 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 करके x 2x की वैल्यू प्लस 1 वहाँ जाएगा, हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू यहाँ पे आएगी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ ठीक है, x की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -1/2। तो इस तरह से हमारी ये जो 2 वैल्यूज है इसकी भी मिल गई। अभी ये सम सॉल्व करते 8th वाला, और हमारा पीछे एक रूट का सम बाकी है वो भी अभी करना है। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो हम अभी करेंगे। हो जाओ जल्दी जल्दी रख, हो जा। हाँ अभी ये क्या है मल्टीप्लाई करना है, ये जो है आपको दोनों से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे। सो 2m इंटू एम हो जाएगा 2m²। हर बार देखो कुछ ना कुछ नया करके ले आ जाते हैं, होता वही है बाद में। और 2m इंटू 24 करो 48, वहाँ पे इज इक्वल्स टू 50 है ना, उसको हम कहाँ लाएंगे अभी लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में ऑलवेज वी नीड 0 दिया मेरे भारत ने, इसलिए हमेशा राइट साइड में। ओके ओके वेट मैंने यहाँ पे ना 48 लिखा है, m लिखना छूट गया, हाँ m भी लिखना है हमें। 48m प्लस 50 इस साइड आ जाएगा -50 इज इक्वल्स टू 0।
अभी हम करेंगे हमारा वही काम सिंपल सा। यहाँ पे क्या है, +2 है, पीछे है -50, उसको लिख लेंगे यहाँ पे +2 इंटू -50, प्लस माइनस क्या आएगा यहाँ पे माइनस आएगा, 2 इंटू 50 होता है 100, 100। तो अभी इसका हम क्या निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, देखो 2-3 फैक्टर्स निकालते हैं। 10 10 जा, ठीक है, 100 1 जा, 50 2 जा, ठीक है। अभी आपको और निकालने तो आप और भी निकाल के लिख सकते हैं, हम फिलहाल इतना ही निकालेंगे और चेक करते हैं फटाफट। अब देखो हमें यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो माइनस करने के बाद हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए सेम, वही हर बार सेम ही कंडीशन है। तो अभी हाँ 10 में से 10 गया 0 नहीं आने वाला, मिडिल तो 48 है, कैंसर। तो 100 में से 1 गया 48 नहीं आने वाला, 50 में से 2 गया 48 आएगा, तो ये रहा सही। अब हम डालेंगे इसकी साइन, तो मिडिल टर्म में माइनस साइन और पीछे भी माइनस है, तो मिडिल टर्म में आ जाएगी माइनस साइन, 2 को आ जाएगी पॉजिटिव साइन। अब इसको फटाफट लिख लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। मजे का है संपला 50m, जो ये वेरिएबल्स है ना वो डालना मत भूलना, +2m -50 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसमें और इसमें हम ले लेंगे कॉमन, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 2 इंटू m, m -25। सेम यहाँ पे भी कॉमन है 2, अंदर आ जाएगा m -25, m -25 एक ब्रैकेट में, बाकी जो बचा वो दूसरे ब्रैकेट में। दोनों को इज इक्वल्स टू 0 कर दो, तो यहाँ पे m -25 कर लिया इज इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू इसकी आ गई +25 -25 वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे 2m + 2 इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे। सो m की वैल्यू आ जाएगी -2, और जो 2 है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा -1। तो ये जितने भी सम्स हमने सॉल्व कर दिया, रूट वाला बाकी अभी फटाफट चलते हैं उसके तरफ। आ गया रूट आ गया, ध्यान से सुनना, रूट वाला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ज़्यादा स्पेस लगेगी, ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमें वही करना है जो हम सारे सम्स में अप्लाई करते हैं। अब मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट सम में से भी जा सकता है अगर आया तो आगे प्लस है पीछे भी प्लस है, तो हम क्या करते थे, +√2 है ना यहाँ पे, तो +√2 मल्टीप्लाई पे पीछे क्या है 5√2, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो देखो आगे √2 के कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 5 = 5, और √2 इंटू √2 क्या होता है √4, √4 का आंसर होता है 2, मतलब 5 इंटू 2 ये आ जाएगा 10। मैं वापस ये वाला समझा रही हूँ, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे क्या है 1√2, ठीक है, हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या 1 इंटू 5, 1 5 = 5 लिख लिया। अभी √2 इंटू √2 लिखना ना, तो ये देखो √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 क्या आएगा √4 आएगा, और √4 का आंसर क्या होता है 2 होता है, तो 5 2 क्या आ गया 10, वही मैंने इधर लिखा है। अभी आगे के हमें फैक्टर्स बनाने हैं जो हमारा मिडिल टर्म आ जाए, तो 10 1 = 5 2 = ठीक है। अभी मैंने 2 फैक्टर्स लिख लिए। अभी यहाँ पे क्या है, प्लस करने के बाद हमारा जो है मिडिल टर्म आना चाहिए। सो 10 + 1 7 नहीं होता, तो ये कैंसिल हो गया। 5 + 2 7 होता है, तो ये आ जाएगा। अभी सभी में प्लस साइन है, तो इसमें दोनों को क्या गई +5 और +2, इस तरह से फैक्टर्स होंगे। अब इसको लिखेंगे यहाँ पे क्या है √2 है x²। अभी यहाँ पे जो फैक्टर्स है ना, एक 5 है एक 2 है। अगर आप √2 है ना, पहले तो आप 2 लिख लो, मतलब जो हम करेंगे वो हमारा सिंपल हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 5 लिख लिया तो वो भी ठीक जाएगा, मतलब आंसर आएगा, पर वो डिफिकल्ट लेवल हो जाएगी आपके लिए। इसलिए अगर पहले √2 है तो यहाँ का हम 2 लिख लेते हैं। सो यहाँ लिख लिया हमने 2x + 5x, और लास्ट वाला टर्म लिखेंगे 5√2 इज इक्वल्स टू 0। अभी ये होगा
कॉमन में हम ये और ये लेंगे। अभी आपको यहाँ देखना है कि कुछ कॉमन निकल भी रहा है कि नहीं। तो देखो ये जो पीछे वाला है उसमें 5 और 5 कॉमन निकल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो आगे है ना, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 2 है, मतलब कुछ तो रिलेशन है यहाँ पे। वो रिलेशन अभी हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। यहाँ का जो √2 है वो वैसे ही रहेगा x²। जो 2 होता है, 2 का मतलब क्या होता है, √2 × √2, तो वो यहाँ पे आपको लिखना है √2 और ये x वैसे ही रहा। देखो ये जो 2 है ना, इतना सा 2, उसका मतलब क्या होता है, √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 क्या हो जाएगा, √4 वापस क्या आ जाता है, 2 आता है। तो ये जो इतना मैंने 2 किया है हाईलाइट, उसका मीनिंग होता है √2 × √2, तो वो आपको वहाँ पे स्पेशली लिखना है। और बाकी जो पीछे का है वो वैसे का वैसा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे का वैसा लिखना है, सिर्फ इतना इसमें चेंजेस था नेक्स्ट इक्वेशन में। अभी आप यहाँ से कॉमन निकालो, अभी ये सम इजी होगा। अगर यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो इसके बाद सम पूरा इजी है। अब क्या कॉमन है, √2x कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे एक x बचा, वहां पे एक √2 बचा। इस साइड क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, और अंदर क्या बचता है, x + √2। देखो आगे दोनों ब्रैकेट में सेम आ गए, मतलब सम एकदम सही है। हमें यहाँ पे सम से बता देते कि वो सही है या वो गलत है। = 0। जो सेम है उसको एक बार लिखेंगे, x + √2 को, और बाकी जो बचा √2 + √2x + 5 = 0, इसको एक बार। अभी आप x की वैल्यू निकाल तो आपका आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या था, एक तो आपको मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालने आना चाहिए। जो 2 का मीनिंग है ना, वो √2 × √2, सिर्फ इतना लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही स्टेप जो मैंने हाईलाइट किया ना, उतना एकदम आप अच्छे से हाईलाइट कर लो अपने पेन से। सो यहाँ पे x + √2 = 0। x का आंसर क्या आ जाएगा, -√2, और √2 बहुत बराबर आ गया। √2x, क्योंकि x बाहर था ना तो वो बड़ा हो गया था काफ़ी। सो √2x + 5 = 0। x की वैल्यू आ जाएगी -5/√2। सो यहाँ पे हमने हमारे जंपर जितने भी क्वेश्चन थे सारे सॉल्व कर लिए हैं। अभी आपको इसके ऊपर फटाफट मिलेगा होमवर्क। आपको होमवर्क नोट डाउन करना है। तब तक आपके एंजॉयमेंट के लिए मैं सॉन्ग्स भी लगाती हूँ, पर साथ साथ भी आपको नोट डाउन करना है। बेटा ये भी न जाने वो भी न जाने, नैनों के रंग नैना जाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। जग की कोई रीत न जाने, मैं तो बस तेरी हुई दीवानी, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना। तेरी ही बातें हों, सुबह सी रातें हों, जब से मिला है तू दिल को मिला सुकून। तू ही राह मेरी, तू ही सफर है, तेरी बाहों में अब मेरा घर है। चैन न जाने दर्द न जाने, दिल तो बस दिल को पहचाने, मिला जो संग तेरा उड़ा पतंग मेरा हवा में होके मलंग। छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना वे मखना, अब तू ही है संसार मेरा, ओ मखना वे मखना, ये पागल सा है प्यार मेरा, ओ मखना वे मखना, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा, ओ मखना, छोड़ा ही घर बार मेरा, तू ही है संसार मेरा, ये पागल सा है प्यार मेरा, मैं छोड़ा ही घर बार मेरा।
मैं छोड़ाई घर बार मेरा ओ मखना। चलो यहाँ तक अभी हमने होमवर्क नोट डाउन कर लिया। अभी हमें आज के न्यू एक्सरसाइज में जाना है, पर उसके पहले अभी जितना भी हमने सॉल्व किया उसके एक छोटे से टिप्स है, वो याद रख सकते हो आप। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने जो सॉल्व किया सम नंबर 1 था, ऐसे काफ़ी सम्स लिए थे हमने, तो उसमें आपको जैसा था वैसे सॉल्व करना था, सेम मेथड था। पर जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स आ गया, इसको बड़ा कर लेंगे, जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स आ गया तो वहाँ पे हम क्या करते थे, डायरेक्ट कॉमन करते थे। जब ए एक्स स्क्वायर प्लस सी था तब हम उसका स्क्वायर रूट लेते थे। अब मैं एक एक सम ऊपर आपको जाके एक बार दिखा देती हूँ ताकि ये आपको समझ जाए, फिर हम न्यू एक्सरसाइज में जाएंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सम नंबर 1। ये देखो जैसा सिंपल हर एक में था, बहुत सारे सम्स ऐसे, फर्स्ट था, 7th 8th सम्स भी ऐसे ही थे, रूट वाला भी यही मेथड था। मतलब जब आपको ए बी सी सारे टर्म्स गिवन हो तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। उसके बाद सेकंड क्या गिवन है वहाँ पे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। बी प्लस सी नहीं है, अभी जो सेकंड है उसमें प्लस सी नहीं होगा, मतलब कांस्टेंट नहीं होगा, तो आपको डायरेक्ट कॉमन निकालना है। जैसे कि सम 6, देखते हैं। तो यहाँ पे क्या था, आपको कांस्टेंट टर्म नहीं था तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया। और जब हमारे पास मिडिल टर्म नहीं होता, अभी यहाँ पे देखना लास्ट में क्या किया मैंने, थर्ड टिप में कि मिडिल टर्म निकाल दिया, तो आपको वहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट पुट करना है और वहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। हमेशा जब मिडिल टर्म हट जाता है ना तो ये आइडेंटिटी लगेगी ही। तो आप ये अपने टिप्स में वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, मतलब एग्जाम के टाइम में ना ऐसे टिप्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं और हम फास्ट भी समझ जाते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा सम है, 4th and 5th, एक बार उसकी तरफ चलते हैं और देख लेते हैं, मतलब कोई कन्फ्यूजन ब्रेन में नहीं रहना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या था, मिडिल टर्म नहीं था, हमने क्या किया था, आइडेंटिटी लगाई थी और आइडेंटिटी लगा ली थी यहाँ पे। और कभी कभी यहाँ पे रूट भी लगाना पड़ सकता है, पर आइडेंटिटी कंफर्म लगती है, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है कि रूट लगेगा या नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें देखो जो जितनी एक्सरसाइज थी सेकंड वो कंप्लीट हुई है, अभी हमें थर्ड एक्सरसाइज में जाना है। सो देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेट है, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। मतलब आपको अपना काम खुद ही करना है, आपके एग्जाम के कोई दोस्त आके देने वाले नहीं है। सो अगर आप मस्ती कर रहे हो करो, बहुत अच्छी बात है, पर साथ में स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स बिगिन। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी ये थर्ड एक्सरसाइज है, इसके आपको स्टेप्स याद कर लेने। एक बार स्टेप्स याद हो गए और आप अकॉर्डिंग टू स्टेप्स जाते हो तो आपका ये सम कभी भी गलत नहीं होगा। तो हम पहले स्टेप्स रीड कर लेते हैं, फिर हम एक सम इसका आज सॉल्व करेंगे और बाकी भी फिर कल होमवर्क के लिए रखेंगे। सो कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड। तो कितने स्टेप्स है, 6 स्टेप्स हैं। आपको जैसे 6 फिंगर्स में एकदम याद होने चाहिए स्टेप्स। कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड का है। अभी यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, वो जिसको कोई भी वेरिएबल ना हो तो वो कहाँ पे होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 20 है तो वो कहाँ होना चाहिए, हमारे राइट साइड में। तो ये पहला आ गया जहाँ पे हमें 0 की जगह पे राइट साइड में कांस्टेंट चाहिए। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1। कोएफिशिएंट मतलब नंबर जो आगे होता है, देखो यहाँ पे अभी जो नंबर आगे होता है वो 1 होना चाहिए। अगर वो 1 नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को सबसे डिवाइड कर लेंगे। उसके भी हम सम्स देखेंगे, मतलब वो क्लियर हो जाएगा। इसे मैं बता रही हूँ, अगर 1 नहीं रहा तो उसी नंबर को हम सबसे डिवाइड कर देंगे। जब हम सम देखते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, ऐड हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाना ही भूल जाते हैं ऑन बोथ साइड, मतलब LHS में भी और RHS में भी हमें ऐड करना है। कन्वर्ट लेफ्ट साइड टू फॉर्मूला। फिर आपका जो लेफ्ट साइड आएगा उसको आपको एक फॉर्मूला, एक आइडेंटिटी वे में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर रूट पुट करना है और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये स्टेप्स आप पहले लिख लीजिए। अब जब हम सम सॉल्व करेंगे तो एक एक स्टेप आपको समझ में आएगा क्या है। देखो मैंने वही सम लिखा है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था, देखो यहाँ पे आप स्टेप्स भी देखते जाओ। फर्स्ट स्टेप है हमारा कांस्टेंट मस्ट बी ऑन राइट साइड। तो -20 को हमने क्या किया, यहाँ पे को इस साइड शिफ्ट कर लिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे +20। हम ले आए कांस्टेंट को राइट साइड में। अभी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी 1, तो यहाँ पे तो गिवन है, यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो हम उसको 1 लाते हैं, वो हम अपकमिंग सम्स में देख लेंगे। तो यहाँ पे तो वो 1 ही है, ठीक है, मतलब सेकंड स्टेप तक हम पहुँच गए, खत्म। थर्ड स्टेप क्या है, ऐड हाफ
इनटू कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब नंबर जो कि एक्स स्क्वायर, एक्स हमारा मिडिल टर्म होता है, होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो हम मैंने लिखा देखो ऐड हाफ इनटू, अभी कोएफिशिएंट एक्स का, तो कोएफिशिएंट एक्स का क्या है मेरे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैंने ये 1 जो है ना ये यहाँ से आया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब नंबर जो एक्स के आगे हैं होल ब्रैकेट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आया हाफ इंटू 1, तो हाफ होगा होल ब्रैकेट स्क्वायर। इसको आप बिल्कुल भी आगे सॉल्व मत करो, आगे सॉल्व मत करो मतलब क्या कहा मैंने, इसको आप हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर 1/4 ऐसा लिख सकते हैं, सही है। पर जब हम हमारे जो नेक्स्ट स्टेप में अगर ऐसा लिख लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको यहाँ पर ही रहने दो, इससे ज़्यादा यहाँ इसको 1/4 मत लाओ, इसको ये 1/4 मत लाओ, इसको यहीं तक रखो। अब आगे देखते हैं, इसको हम ऐड कर देते, कर दिया। देखो कहाँ पे ऐड करना है, इस वाले इक्वेशन में जिसको मैं डबल टिक कर रही हूँ, हाईलाइट भी कर लेती हूँ। ये देखो इस वाले इक्वेशन में आपको क्या करना है, मतलब आप वापस क्वेश्चन में जाकर ऐड करोगे, ऐसा मत करना, जो जो चेंजेस किए ना उसी चेंजेस में आगे करते जाना है। तो इसी क्वेश्चन में इक्वेशन में हम क्या करेंगे, ये वाला हम ऐड कर देंगे। ये देखो यहाँ पे +1/2 + 1/2 का स्क्वायर कर दिया ऐड। अब ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज हियर। सो अभी ये मैं यहाँ समझा रही हूँ, x² + x + 1/2। अब मैं पहले आपको बताती हूँ इसको आपको इसमें से क्या क्या लिखना है, वही लिखना है एग्जाम में, और फिर उसका रिवर्स भी चेक करके दिखा दूंगी। यहाँ पे देखो जो सिर्फ यहाँ का टर्म होगा ना वो आपको लिख लेना है, स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ उतना टर्म लिखना है। यहाँ पे जो भी साइन होगी, अगर प्लस होगी तो प्लस, माइनस होगी तो माइनस लिख लो। उसके बाद डायरेक्ट ये जो है ना स्क्वायर वापस नहीं लिखना है, जो मैं सर्कल कर रही हूँ ब्लू से वो लिख लेंगे। अभी आप डाल दोगे होल ब्रैकेट स्क्वायर, अभी हम क्या डाल देंगे होल ब्रैकेट स्क्वायर, इतना ही देखो आपको इसमें लिखना है। अभी ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। अभी देखो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, a + b होल ब्रैकेट स्क्वायर से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, क्या होता है a² + 2ab + b²। तो अभी हम वो लगा के देखते हैं, तो x², आंसर देखते हैं क्या आता है। सो x × 2 × हाफ, तो ये आ जाएगा हमारा 1x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। देखो इसको अगर आप आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगाने पे क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर आगे x का स्क्वायर, फिर बीच में क्या होता है 2a × b, तो 2 × x, सो 2 × x × 1/2, सो x वापस कैंसिल, एक मिनट 2 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा वो आ गया बीच में हमारा, और 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सो देखो ये आ गया सेम। सो अब तक हम क्या करते थे, ये हमें गिवन होता था हम ये लिखते थे, फर्स्ट टाइम आपको उल्टा है, रिवर्स जाना है, ये नीचे का गिवन है आपको ऊपर का लिखना है। तो वही हमने यहाँ लिख लिया। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर दो, 1/2 होल ब्रैकेट स्क्वायर का हो जाएगा 1/4, इसे सॉल्व करने आना चाहिए। एलसीएम है 20/1 + 1/4। सो एलसीएम में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर नीचे के मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये 2 4 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 4 × 20 प्लस बीच में साइन है, ये 1 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 सा क्या होता है 1 होता है, फिर नीचे के आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं डिनोमिनेटर्स, 4 1 सा 4। सो ये आ गया हमारा 80 + 1 81/4, वही हमने वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसके बाद जो हमारा स्टेप था, मतलब था यहाँ तक कि ऐड वगैरह कर दो, उसके बाद कन्वर्ट कर दो लेफ्ट साइड को आइडेंटिटी में, वो भी हमने कर दिया, ऐसा उल्टा गए हम। अभी पुटिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, देखो अभी यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स पुट कर देंगे। यहाँ पे रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे रूट 81 9 होता है, रूट 4 2 होता है, प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिखना है। अभी एक बार मैंने प्लस लिखा है, यहाँ पे एक बार मैंने माइनस लिखा है। तो देखो x + 1/2 = +9/2, x + 1/2 = -9/2। अभी +1/2 वहाँ आ जाएगा, यहाँ का भी +1/2 वहाँ आ जाएगा, ये आ गया 2 2 एक बार लिखा जाता है, 9 में से 1 गया 1, -9 -1 माइनस 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 रहेगा, बड़े नंबर माइनस माइनस प्लस होता है, बड़े नंबर की साइन आती है, -10/2 हो गया -5। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो देखो ये मेथड में क्या है, आपको केवल स्टेप्स याद करने, उसके हिसाब से करते जाना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये आपको आता जाएगा। उल्टा ये फैक्टराइजेशन से कहीं ज़्यादा ईजी है, क्योंकि वहाँ पे आपको फैक्टर्स ढूंढने होते हैं, यहाँ पे क्या सिर्फ स्टेप्स लगाते हैं जो अपने आप आंसर्स आते जाएंगे। अभी अगर क्वेश्चन में होगा सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ही लगाना है। वहाँ पे आप बोलोगे मैंने फैक्टराइजेशन लगा के आ गया, आंसर सेम है, आंसर सेम आएगा, पर जो मेथड बोलिए वही मेथड अप्लाई करनी। अगर कोई मेथड का नाम गिवन नहीं है तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। फिर एक और मेथड हम सीखने वाले हैं अपकमिंग लेक्चर्स में, फॉर्मूला मेथड है,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड है, देन यू आर फ्री टू सॉल्व बाय एनी मेथड। अभी आप दोनों नोट कर लीजिए, ये हम एक बार कल भी सॉल्व करेंगे, पर आप जब तक कोशिश कीजिए।